Subscribe and click the bell icon for all the television updates. मेरा अपने एल्बम का काम चल रहा है। गाने का नाम है केसरिया बालम, जिसमें हम और सोमी एक्ट कर रहे हैं। पार्टी में खाना पीना थोड़ा होता है और उस सब से हम दूर रहते हैं। हमको ये था कि मम्मी पापा के साथ जाएं, गांव में देखें, शहर में देखें, वहाँ जहाँ पे हम रहते हैं। दीपक, जब भी किसी रियलिटी शो से निकलते हैं, जैसे बिग बॉस जैसा कंट्रोवर्शियल शो की अगर मैं बात करूँ, तो खुद के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव भी एक इंसान देखता है जब घर से बाहर निकलता है। तो एज ए दीपक आप अपने अंदर कितना ज़्यादा बदलाव देखते हैं? एज ए दीपक कुछ बदलाव नहीं हुआ है। एक हाथ में जूठा एप्पल आ गया है वो दिखावे का होता है, मोह माया है, सब रखना पड़ता है। बात बाकी एज ए पर्सन हम जो थे वही हैं। और थोड़ा सा बस मैच्योरिटी आ जाता है आदमी को, कि पहले होता था ना कि दोस्तों के बीच में पूरा एकदम खुल के जो मन बोल दिए। अब थोड़ा सा दोस्त लोग ही सचेत रखते हैं कि भाई कोई वीडियो बना लेगा कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो सब हो जाता है। यही सब है। बात बाकी जैसे थे वैसे ही हैं। जैसे लोगों ने हमको भेजा था बिग बॉस के घर में अपना प्यार और आशीर्वाद देके, बाहर निकलने के बाद उनको वही दीपक मिला है। और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहें ताउम्र ज़िंदगी भर, ताकि लोगों का प्यार जो है ना हमको ऐसे ही मिलता रहे। अच्छा दीपक, जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ, सब घर के बाहर निकले, पार्टियाँ काफ़ी मनाते हुए सब नज़र आ रहे थे, सबकी एक गैंग बन गई है, पर दीपक कहीं ना कहीं वहाँ से मिस आउट नज़र आ रहे थे। देखिए, हम चाहते हैं ना कि अगर हमको अब 3.5 महीने बाद हम घर से बाहर निकले हैं, तो सबको हमको माँ बाप प्यारे, मम्मी पापा जहाँ से हम आते हैं वहाँ जाएं, वहाँ के लोगों से मिले। वो ज़्यादा उतावलापन था कि भाई बिग बॉस के घर में तो हम 3.5 महीना रहे हैं, बाहर क्या खेला हो रहा है वो देखना चाहिए, कि बाहर क्या चल रहा है। तो हमको वो ज़्यादा उतावलापन था, बशर्ते इस चीज़ के कि हम यहाँ पे पार्टी मनाएं। तो जब पार्टी वार्टी हुआ ना, तो और ऐसे भी हमको ये पार्टी में थोड़ा सा ये खाना पीना थोड़ा होता है और उस सब से हम दूर रहते हैं। तो हमको ये था कि मम्मी पापा के साथ जाएं, गांव में देखें, शहर में देखें, वहाँ जहाँ पे हम रहते हैं, कि किस तरीके का माहौल है, लोग क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, फॉलोअर्स कितने बढ़ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो उतावलापन था कि जल्दी से पहुँचे वहाँ, अपने शहर, अपने गाँव, अपने राज्य में। तो इसीलिए हम अटेंड नहीं कर पाए पार्टी। 31 दिसंबर की पार्टी थी केवी भैया के यहाँ। तो फाइनली बिग बॉस के बाद आज हम केवी भैया से मिल रहे हैं और आज मिलेंगे। तो ये सब तो चलता रहता है भाई, पार्टी वार्टी का क्या है ये तो। लेकिन उस समय एक्साइटमेंट परिवार वालों से, घर वालों से, अपने शहर वासियों से, बिहार वासियों से मिलने का ज़्यादा था। अच्छा दीपक, जैसे कि हम देख रहे हैं बिग बॉस हाउस के बाद निकलने के बाद बहुत लोग की दोस्ती टूटी है, बहुत लोग की दोस्ती जुड़ी है, तो दीपक किन ऐसे लोगों के साथ उनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी देखते हुए अब लोगों को नजर आएंगे? देखिए, मेरी सोमी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और रोमिल से भी अच्छा दोस्ती है। श्रीशांत भैया से अच्छा, अब घर के अंदर श्रीशांत भैया से झगड़ा वगड़ा होते रहता था, फिर प्यार मोहब्बत, गाना बनाना, खेलना, सब कुछ होते रहता था। बाल काटते थे मेरा वो, तो वो एक बॉन्डिंग था क्यूट सा। वो बाहर भी कंटिन्यू है, हमारे घर पे आए, वो हमारे मुजफ्फरपुर आए, वो और सोमी खान दोनों अपना समय निकाल के आई। और केवी भैया से हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और स्ट्रॉन्ग हुआ है वो। इन लोगों से मेरा बहुत बढ़िया हुआ है। रही बात जिनसे नहीं हुआ है, उसमें उर्वशी वाणी है और मेघा धारे जी हैं, जिनसे बात नहीं हुई है जनरली। हालांकि कुछ ऐसे मेघा धारे जी को लेके मेरे मन में है नहीं। जसरीन जी से एक बार बात हुई थी, तो इन लोगों से टच में हम नहीं हैं। बात बाकी सबसे है। अच्छा जैसे कि आपकी बात खैर ना सबसे इस वक्त चल रही है, पर अगर मैं दीपिका और श्री की अगर बात करूँ, तो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे वो दोनों अनफॉलो कर चुके हैं, एक दूसरे के से आप अब बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जहाँ बिग बॉस हाउस में उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती नज़र आती थी, भाई बहन का एक रिश्ता नज़र आता था, घर के बाहर आने पर चाहे जो भी वजह, पर दोनों का पूरी तरह सब कुछ टूट चुका है? देखिए, दोनों मैच्योर इंसान है खुद, और बिग बॉस के घर के अंदर भी दोनों की मर्जी से रिश्ता था। अब बाहर ऐसा क्या खेला हुआ हमको नहीं पता। अनबन हो गया होगा कुछ। फॉलो अनफॉलो का क्या है यार, फॉलो अनफॉलो हम तो कुछ दिन पहले इधर अपनी बहनों को फॉलो किए हैं। तो ये सब तो मतलब मोह माया है। फॉलो कर दिया उसको, अनफॉलो कर दिया उसको, ये सब ऐसे ही चलता रहता है। फॉलो अनफॉलो का ये खेल है दिल से रखो उसको, आदमी को ऐसा नहीं। अब हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो खड़े होंगे, रहेंगे। बात बाकी अगर उन दोनों के बीच में कुछ है तो वो उन दोनों का पर्सनल मामला है, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए या नहीं करना है वो उन दोनों का है। हम कौन होते बोलने वाले कुछ।
अच्छा, जहाँ ये एक रिश्ता टूटा है दीपक, वहीं एक और रिश्ता टूटने की न्यूज़ आई है सामने, जैसे सृष्टि रोड़े और मनीष की। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं रोहित को उसकी जिम्मेदार कहा जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि फिल्म प्रमोशन के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, तो दीपक इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये भी हमको नहीं पता। सृष्टि जी से हम पूछे थे कि सृष्टि जी ऐसा कुछ है क्या, तो वो बोलेंगे कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये उनका पर्सनल लाइफ है। बिग बॉस के घर में पर्सनल लाइफ पे कुछ बोलते थे तो वहाँ पे बजरबाजी हो जाता था। अब यहाँ पे कहीं अगर हम कुछ बोल दें तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा। वो उन लोगों का पर्सनल मैटर है, किससे रिश्ता रखना है क्या। अब वो उनसे क्या बात करते हैं, क्या नहीं बात करते हैं, उन दोनों के बीच में किस तरह का मतलब अंडरस्टैंडिंग है, नहीं रहा है। 3-3.5 महीने वो अंदर रही हैं, 3 महीने तक। तो ये सारी चीज़ें उन दोनों को डिसाइड करना है। हमको अपना देखना है भाई कि हमसे हमारा किससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमको अपना देखना है, उनसे हमको क्या लेना देना है। अच्छा दीपक, अगर मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स इस वक्त आप कर रहे हैं, किन किन फिल्मों के लिए आप गाना गाने वाले हैं इस वक्त? अभी बॉलीवुड की 1-2 फिल्में होंगी जिसमें मेरा गाना होगा। फिर केवी भैया की फिल्म है हमें तुमसे प्यार कितना, उसमें मेरा गाना है ओरे प्यारे, जो कि एकदम बम्पर हिट हुआ। सुशांत भाई पे बनाया हुआ गाना वो हम कोची जाएंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। मार्च में बुलाए हैं सुशांत भैया कोची, तो उस पर काम शुरू होगा। उसके बाद मेरा अपने एल्बम का काम चल रहा है। फिर एक एल्बम हम लोग अभी शूट करके आए हैं, गुजरात गए हुए थे। वो अनूप जी का गाना है, उसमें टी सीरीज से होगा वो रिलीज। और बात चल रही है रीना मेहता, उनका वो प्रोजेक्ट है, उन्होंने उसमें गाना भी गाया है और एज ए प्रोड्यूसर भी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, गाने का नाम है केसरिया बालम, जिसमें हम और सोमी एक्ट कर रहे हैं साथ में। और आवाज़ मतलब अनूप जी और रीना मेहता जी का है। तो बहुत अच्छा केमिस्ट्री था। हम लोग 2 दिन पूरा एकदम मस्त से एकदम शूट किए बॉर्डर पे, मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कच्छ। और वहाँ बड़ा मज़ा आया, आनंद आया एकदम। फिर अवार्ड मिला इधर दादा साहब फाल्के बेस्ट इंटरटेनर रियलिटी शो। तो इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार जनता ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया आपको। आप कुछ नहीं थे जिस समय बिग बॉस में आए थे, लोग आपको पहचानते भी नहीं थे। जानते थे एक लड़का गाया है, वसीपुर में गाया, मुक्काबाज में गाया, ये जानते थे। ये नहीं जानते थे कि ये वही लड़का है। अब उस पर लग गया ब्लू टिक, फॉलोअर्स उसके बढ़ गए, लोग उसको पहचानने लगे कि देखो बंदा जा रहा है, ये अरे ये वही लड़का है ना जो बिग बॉस में आया था। या पापा कहीं से गुजरते हैं, अरे ये वही हैं, इनको भी देखें टीवी पे गए हुए थे, दीपक के पापा हैं। तो यही चीज़ों से जो होता है ना, सीना जो होता है ना, वो बड़ा मतलब सुकून वाला फील होता है। यार किसी के भी माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बाल बच्चे को इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा करते हैं कि एक दिन नाम रोशन करेगा। तो हमको नहीं पता कि हम कितना नाम रोशन कर दिए, क्या कर दिए, लेकिन हमको ऐसा मतलब पापा से जिस दिन गले मिले, बिग बॉस में आए थे पापा, उस दिन जो लिपट के गले मिले, वो फर्स्ट मिलन था हमारा गला पापा से, उससे पहले नहीं मिले थे कभी। तो ज़िंदगी बदल गई। अब और सबसे बड़ी बात, अभी हमको पता चला इधर कि हमारे टोटल कितने रिश्तेदार हैं। इससे पहले हमको नहीं पता था। लोग अब मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दीपक, लास्टली अपने फैंस को क्या? देखिए, फैंस को यही मैसेज देंगे कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए हमको। कहे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिला है हमको, ये हमारा अवार्ड नहीं है, यार हर एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सपना देखता है बंदा। क्योंकि लोग कहता है यार कि दादा साहब फाल्के इंडस्ट्री में पूरा काम करने के बाद कैसे कैसे लोगों को मिलता है, हमको मिला, इतना जल्दी मिल गया, हम घुसे ही और मिल गया हमको। तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब आपका कर्म है। आप स्टार बनाते हो, उसको डुबाते हो, आप जिसको चाहो कहीं से उठा के कहीं भी पहुंचा देते हो। सब आपका है खेल, ये अच्छा वाला खेल है ना। आप हमारे साथ हमेशा खेलते रहिए, हम तो यही चाहेंगे। और मेरा और आपका जो मिलन है ये हमेशा होता रहे, गानों के थ्रू हो, एक्टिंग के थ्रू हो, जिस भी। हाँ, एक चीज़ और, हम गलत भी होंगे अगर कहीं, तो हम ये भी कहेंगे कि आप आराम से बताइए, हमको गाइड कीजिए कि भाई दीपक देखो तुम यहाँ से थोड़ा सा निकल रहे हो, भटक रहे हो। क्योंकि जनता जो होती है वो सबसे बड़ी जज है और सबसे बड़ा भगवान है। बाद बाकी अवार्ड तो मिलते रहेंगे अगर जनता साथ में है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।